वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज हम बात करेंगे अगस्त के बीक 4 की। और अभी तक हमने बीक 1 से लेकर बीक 2 और बीक 3 और बीक 4 टोटल दोस्तों हमने 230 के आसपास एमसीक्यू कवर किए हैं इस मंथ में। और आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि पीओ और क्लर्क हैं, इसमें ये काफ़ी आपकी सहायता करेंगे। तो साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीक 4 के भी 4 पार्ट हैं और इसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये लास्ट वीक काफ़ी बड़ा था और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहे थे, इसलिए हमने कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा है। साथ में दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कैफ एक यूट्यूब का फ्री यूट्यूब चैनल है और ये हमेशा आपकी इसी सेवा में लगा रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस आपको अवेलेबल कराएगा, बिकॉज कैप इज अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। फाइन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया, जिसको हम सीआरपीएफ कहते हैं, इसने भी डिसाइड किया है कि ये अपने ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति करेगा और इसने अपने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और साथ में ये एक ऑनरी रैंक भी दी है कमांडेंट की। तो ये किस स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है? ये दोस्तों पीवी सिंधु को दिया गया है। तो पीवी सिंधु को क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने रियो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। साथ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो कमांडेंट की पोस्ट होती है वो एसपी के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच इंडियन रेसलर लंदन 2012 ब्रॉन्ज माइट बी अपग्रेडेड टू द सिल्वर। अभी लंदन 2012 ओलंपिक की बात की जाए तो भारत का एक रेसलर था जिसने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब उसका मेडल जो है सिल्वर में अपग्रेड होगा। तो आपको पता है सबसे बड़ा मेडल होता है गोल्ड, उसके बाद होता है सिल्वर और फिर होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो भारत के एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है योगेश्वर दत्त। ठीक है, तो योगेश्वर दत्त को ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, और सिल्वर मेडल जो दिया गया था ये एक रशिया के खिलाड़ी है जिनका नाम है बेसिक कुदुखोव। ठीक है, तो इनको सिल्वर मेडल दिया था, लेकिन डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाए गए। डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के इंजेक्शंस और कुछ खाद्य पदार्थ भी ले लेता है, तो जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हर एक स्पोर्ट्स होने से पहले डोप टेस्ट होता है। तो डोप टेस्ट का सैंपल रखा जाता है और उस सैंपल में पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको उस पर बैन लगा दिया जाता है और उसको प्रतिस्पर्धा से हटा भी दिया जाता है। तो ये जो बेसिक कुदुस्कोव है, रसिया के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया था सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मिला था किसको? योगेश्वर दत्त को। तो अब ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, इसलिए अब योगेश्वर दत्त को कौन सा मेडल मिल जाएगा? सिल्वर मेडल। लेकिन योगेश्वर दत्त ने कहा है कि अब ये मेडल जो है इनको ही इनके घर के पास रखा रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक कुदोस्कोप की मौत जो है रिसेंटली अभी एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। तो इन्होंने ह्यूमनिटी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा है, लेकिन इनको ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि इनको ये पदक दिया जाएगा। ओके, तो इसके साथ में ही दोस्तों भारत के अब कितने टोटल सिल्वर मेडल हो चुके हैं अब तक ओलंपिक में? ये भारत के 8 सिल्वर हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि इंडिया ने साइन किया है एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। विद विच कंट्री, किस देश के साथ में? जिसका बेसिक काम है कि टू नेशंस लॉजिस्टिकल एलाइज एंड इनेबल बोथ द मिलिट्रीज टू यूज देयर अदर एसेट्स। देखिए, ऐसा हुआ है कि भारत ने एक देश के साथ में एक ऐसा समझौता किया है जिसमें वो हमारे यहाँ के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो और जो आर्मी सपोर्ट है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और यूज करेंगे। तो ये दोस्तों समझौता हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में। अभी बेसिकली यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, जो विदेश मंत्रालय हैं, विदेश सचिव हैं, वो अब हमारे यहाँ भारत में आए हुए हैं। उनका नाम क्या है? जॉन कैरी, जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के। तो जॉन कैरी आए हुए हैं भारत में इस समय, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर होता है, वैसे ही वहां पर सेम इक्विवेलेंट पोस्ट होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यूएसए के कौन है? जॉन कैरी, और इन जॉन कैरी के साथ में ही ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि आरबीआई ने अभी क्या किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको कुछ परसेंट प्रोजेक्ट किया है 2016 और 17 के लिए, जो पहले 7.2 लास्ट ईयर थी। तो ये कितनी इस बार प्रोजेक्ट की गई है? ये दोस्तों प्रोजेक्ट की गई 7.6%। ठीक है, 7.6% की प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रोजेक्ट किया है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई क्या है? आरबीआई एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब दोस्तों होता है कि सबसे बड़ी बैंक, बैंकों का बैंक, इसको कहते हैं द बैंक ऑफ बैंक। ठीक है, और ये रेगुलेटरी मॉनिटरी पॉलिसी को भी रेगुलेट करता है। कौन करता है? आरबीआई। मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम किसके पास होता है? आरबीआई के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, और अभी नए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए जिनका नाम क्या है? उर्जित पटेल जी।
और रघुराम राजन जी ने अब उनकी छुट्टी हो चुकी है, फाइन, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच बैंक हैज सैंक्शनड अ लोन ऑफ 204.67 204.67 करोड़ रुपए का एक लोन है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के अंतर्गत आता है, और ये किस बैंक ने अभी सैंक्शन किया है, किसके लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा के लिए। तो ये दोस्तों नाबार्ड के द्वारा हुआ है। नाबार्ड की फुल फॉर्म मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कई बार आपसे एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो मैं यहां पर नोट डाउन भी कर दे रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, और ये बेसिकली वहां पर एक 110 मेगावाट का एक सोलर प्लांट बनने जा रहा है, ठीक है, ये पानीपत में। तो जब पानीपत में ये प्लांट बनने जा रहा है, इस विषय में ही नाबार्ड ने ये लोन सैंक्शन किया है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि पद्मा सचदेव वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015 फॉर और ऑटोबायोग्राफी। देखिए बहुत प्रेस्टिजियस ये है, इनका नाम है पद्मा सचदेव जी, और पद्मा सचदेव जी को सरस्वती सम्मान के साथ सम्मानित किया गया 2015 का। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है कि किस ऑटोबायोग्राफी के लिए ये इनको सम्मान दिया गया। देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप क्वेश्चन से भी डेटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि 2015 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो ये पद्मा सचदेव जी को दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया कि किस इनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया गया, उसका नाम बताना है। डाक के पत्ते, चिट चेते और सूखे दोपहर और नन ऑफ दीज। तो इसका नाम है दोस्तों चिट चेते, ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया। साथ में दोस्तों ये डोगरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस लैंग्वेज में है, डोगरी। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें डोगरी भी शामिल है। और ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया, ये दोस्तों दिया गया है दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं LG, उनके द्वारा। नजीब जंग उनका नाम है, ठीक है, जिनकी आए दिन केजरीवाल के साथ में बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं, या ऐसा कह लीजिएगा कि केजरीवाल के नजीब जंग के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि PM नरेंद्र मोदी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां पर अभी कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चंस 100% यहां से बनेगा। इसमें कहा गया कि PM नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया है फर्स्ट ऑफ द 4 फेजेस ऑफ एम्बिशियस इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो इरिगेशन स्कीम है, जो 12,000 करोड़ रुपए की इरिगेशन स्कीम है, उसका पहला फेज, ठीक है, जो 4 फेज होने उसमें पहला फेज इशू किया है, और इसका नाम क्या रखा है, सोनी योजना। सोनी का मतलब है सौराष्ट्र नर्मदा अवंतरण इरिगेशन योजना। ये सिंचाई की एक योजना है। ये कहां पर स्टार्ट हुई, तो ये दोस्तों जमुनानगर राजकोट में इसका इनॉग्रेशन किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और जिस डैम पर हुआ है उसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजी 3 डैम, ठीक है, ये डैम का नाम है। कई बार आपसे डैम भी पूछा जाएगा, ओके। और सिंचाई में एक नई भूमिका मिलेगी इस प्रोजेक्ट के आने की, और इस प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, सोनी, ओके, SAUNI, जिसको मतलब हम कहते हैं सौराष्ट्र नर्मदा अवंतरण इरिगेशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया दोस्तों द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अनंत कुमार लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप। इन्होंने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका आपको नाम बताना है, क्या कौन सा नया मोबाइल ऐप है। तो ये बेसिकली केमिकल और फर्टिलाइजर के मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, और इनका नाम क्या है, अनंत कुमार, ठीक है। नया इन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है फार्मा सही दाम। फार्मा सही दाम ऐप इन्होंने लॉन्च किया, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो आम लोग हैं उनको सही दाम पर दवाएं उपलब्ध कराएगी सरकार, इसलिए ये ऐप का मेन मोटिव लॉन्च करने का है, फार्मा सही दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि मोबाइल पेमेंट स्टार्टअप फोन पे इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपको पता है कि मोबाइल पेमेंट एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है फोन पे इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, और ये किसकी कंपनी है, ये इसको फ्लिपकार्ट की ही एक सब्सिडरी है। तो इसने एक बैंक के साथ में, प्राइवेट बैंक के साथ में अभी एक टाई अप किया है, और एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन जो है ये बनाया है। तो आपको बताना है कि बैंक का बेसिकली क्या नाम है। तो यहाँ पर 3 चीजें आती हैं। पहली चीज कि फ्लिपकार्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, जिसका नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फोन पे। और इसने अभी एक बैंक के साथ में टाई अप हुआ है, उस बैंक का नाम आपको बताना है। तो बैंक का दोस्तों नाम है यस बैंक, ठीक है। यस बैंक के साथ में एक नया समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत जो भी बैंक अकाउंट्स के यूजर्स हैं वो अपने बैंक अकाउंट इस फोन पे ऐप में ऐड कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी फ्यूचर की पेमेंट्स करें तो आसानी से रिट्रीव कर लें। जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन CBB के साथ में ये
सीवीवी स्टोर नहीं होता है, अकाउंट नंबर और आपका डेबिट कार्ड ये आप स्टोर कर सकते हैं फोन पे पर, ओके, ताकि आसानी से आपके होने वाले पेमेंट्स हो सके। फाइन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि एमिनेंट पेंटर, एमिनेंट का मतलब दोस्तों होता है दिग्गज, जो बहुत ज्यादा फेमस हो। एमिनेंट पेंटर, राइटर एंड आर्ट हिस्टोरियन, अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी डेथ हुई है, और एक इनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा था, ठीक है, जो कार्डियक मतलब हार्ट के पास में ही हार्ट अटैक काइंड ऑफ होता है, कार्डियक अटैक। तो भुवनेश्वर के एक हॉस्पिटल में हुआ था, और आपको ये बताना है कि इसका बेसिकली इन पर्सन का क्या नाम है, इनका नाम आपको बताना है। गोपीनाथ दीनानाथ पैथी। तो दोस्तों दीनानाथ पैथी ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल पर्सनालिटी के पर्सन है। वर्सेटाइल का मतलब होता है एक पर्सन की बहुत सारी भूमिकाएं होना। तो ये पेंटर, राइटर और एक हिस्टोरियन, ठीक है, आर्ट हिस्टोरियन भी है। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो ये इनका नाम क्या है, दीनानाथ पैथी, ओके, और कार्डिक अरेस्ट इनको पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए कांग्रेस के लीडर भी हैं, साथ में फॉरनर गवर्नर रह चुके हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, और अभी दिल्ली में इनका निधन हुआ है, 87 साल के थे। आपको बताना है इनका नाम क्या था, काफी फेमस है। तो अभी न्यूज़पेपर अगर आप करंटली पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से जज कर लेते हैं, मोहम्मद शैफी कुरैशी, ठीक है, मोहम्मद सैफी कुरैशी इनका नाम है। और ये आपसे क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। साथ में दोस्तों पहले ये डिप्टी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि इंडिया ने 19 अंकों की छलांग लगाई है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी कौन करता है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, इस रिपोर्ट को बनाने में मदद करता है वर्ल्ड बैंक। और इस बार की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है, उसका दोस्तों टाइटल रखा गया है कनेक्टिंग टू कंप्लीट 2016। मैं यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं, कनेक्टिंग टू कंप्लीट 2016, ये इसका टाइटल रखा गया बेसिकली। फाइन। और आपको बताना है भारत की अब टोटल रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक हो गई 35th, ठीक है, 35 रैंक है। और टॉप किसने किया है, टॉप किया है दोस्तों जर्मनी ने। जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स उसके व्यापार पर ही जारी की जाती है कि कितना आपके कंटेनर्स से आपने माल ढोया और उसको कितना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया एसपीएन और जी ने अभी एक करार किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें एक कम नेटवर्क को टेक ओवर करने वाले हैं। और टोटल कॉस्ट कितनी है, $385 मिलियन में ये करार हुआ है। तो किसको परचेस किया है, 10 स्पोर्ट, स्टार, स्टार वर्ल्ड, स्टार उत्सव। तो ये दोस्तों किया है 10 स्पोर्ट्स को। तो 10 स्पोर्ट्स के जो भी चैनल हैं जैसे कि 10-1 और 10-1 HD, ये चैनल्स हैं, ये सारे सब्सिडरीज भी इन्होंने हायर कर ली हैं, ओके। तो सबको टोटल जो इनकी डील हुई है वो अप्रॉक्स 2600 करोड़ रुपए में हुई है। इसको मिलियन में अगर काउंट करेंगे $385 मिलियन में हुआ है ये करार। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट एशियन टेनिस टूर इवेंट नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ एशियन टेनिस टूर इवेंट जो है वो कहां पर होने वाली, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये करने वाला है भूटान, ओके। भूटान में अगले महीने, मतलब कहा जाए कि 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में ये प्रतिस्पर्धा होगी। और दोस्तों भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स नेशन भी कहा जाता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स नेशंस, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और ये चौथा नेशन बना है, कौन सा नेशन है, 4th नेशन बन गया है इस प्रतिस्पर्धा को होस्ट करने वाला। इससे पहले भारत, थाईलैंड और ईरान ऑलरेडी इस प्रतिस्पर्धा को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि इंडिया फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज वेबसाइट, भारत की पहली हेरिटेज वेबसाइट जो मिलिट्री की हेरिटेज वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया, जिसका URL है colorsofglory.org, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस फाउंडेशन के द्वारा, सुंदरम फाउंडेशन, ग्लोरी फाउंडेशन, स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो ये दोस्तों ग्लोरी फाउंडेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1971 में जो भारत और पाक के बीच में एक युद्ध हुआ था, इंडो पाक बार, इसमें भारत की विजय हुई थी। अभी तक जितने भी युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सब में भारत ही जीता है, चाहे कारगिल की बात की जाए या बांग्लादेश को आज़ाद करने की बात की जाए या इंडो पाक बार 1971 की बात की जाए, ठीक है। तो वहाँ के एक उस टाइम पर ही एक कैप्टन है जिनका नाम है DP रामचंद्रन, उनकी वो ट्रस्टी हैं इस फाउंडेशन फाउंडर के, जिनका नाम है DP रामचंद्रन।
तो इस ग्लोरी फाउंडेशन के ये ट्रस्टी भी हैं और इन्हीं की मौजूदगी में ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी नड्डा जिन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो आपको बताना है कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया। जेपी नड्डा है कौन? जेपी नड्डा हमारे यहाँ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री इसको हैंडल करते हैं। तो इन्होंने दोस्तों एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है मेरा अस्पताल इनिशिएटिव, मतलब इसको हम कह सकते हैं माई हॉस्पिटल। इस इनिशिएटिव को इन्होंने लॉन्च किया है और इसमें क्या है, बेसिकली हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है उस पर आप अपना व्यू दे सकते हैं। आपका अस्पताल जो है वो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जो भी है उस पर अपना व्यू और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि अंडर द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल उजाला स्कीम, उजाला स्कीम के अंतर्गत जो भी एलईडीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कौन सा स्टेट है जिसने अभी पहला स्टेट बन गया है कि उसने 2 करोड़ एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो? तो ये दोस्तों कारनामा किसने किया है? गुजरात ने किया है। गुजरात ने किया है और मात्र 96 दिनों में ये टारगेट पूरा कर दिया है। 96 दिनों में 2 करोड़ एलईडीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इससे लगभग 42 लाख के आसपास में जो हाउस होल्ड हैं, घर हैं, वो इनका फायदा उठा रहे हैं। और एलईडी का मतलब क्या होता है? एलईडी का मतलब होता है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो एनर्जी कंजप्शन बहुत लो रेट में होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो गूगल इंडिया के साथ किया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी एंड ड्राइव द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी कोई भी चीज, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी एक डिजिटल लिटरेसी का ही एक लाइव एग्जांपल है। आप डिजिटल कोई पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाई करते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं डिजिटल में, विकिपीडिया पढ़ते हैं, इस तरीके की जो भी इनिशिएटिव हैं ये सारे डिजिटल लिटरेसी में आते हैं। तो प्रमोट करने के लिए, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने गूगल के साथ में टाई अप किया है? तो दोस्तों ये टाई अप हुआ है गोवा ने गूगल के साथ टाई अप किया है और गोवा के जो सीएम हैं जिनका नाम है लक्ष्मीकांत पारेसकर, उन्होंने और गूगल इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं जिनका नाम दोस्तों है रंजन आनंदमन, मैं यहाँ पर नाम नोट डाउन जरूर करूंगा आपके लिए, रंजन आनंदमन। तो इन दोनों लोगों के बीच में क्या साइन हुआ है? एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। और इस एमओयू का यूज क्या है? टू प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी, और ये गोवा की गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है दोस्तों भारत के 100 ईयर ओल्ड एथलीट, ठीक है, भारत के 100 ईयर ओल्ड एथलीट हैं ये, हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द अमेरिकन मास्टर गेम्स इन 100 मीटर डैश। देखिए 100 मीटर की एक प्रतिस्पर्धा थी एथलीट जिसमें वॉक करना होता है, तो इसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको नाम बताना है कि कौन है। तो ये फीमेल है। सी टुक अ मिनट एंड हाफ टू क्रॉस द फिनिश लाइन। इन्होंने 1.5 मिनट लिया है और इस लाइन को फिनिश करने के लिए। इनका नाम दोस्तों है मन कौर जी। मन कौर जी ने ये कारनामा किया है और अपने आप में ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि 100 वर्ष की आयु में आदमी बिस्तर सैया पर रहता है और इन्होंने दौड़कर ये प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो है उसने अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो आपको नाम बताना है प्रतीक चौधरी, अरुंधति भट्टाचार्य और अनुराधा राय और जवाहर शेट्टी। तो ये किया है अनुराधा रॉय को। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? ये एमडी है एसबीआई ग्रुप की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य जी। और प्रतीक चौधरी पहले थे चेयरमैन और रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है और ये है चेयरमैन। और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव किसको बनाया है? तो ये बनाया है अनुराधा राव को। फाइन, तो ये रहे दोस्तों हमारे अभी के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की हम और बात करेंगे, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट इन द कंट्री टू हैव इम्प्लीमेंटेड पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी कौन से राज्य ने सबसे बड़ा कदम उठाया और ये पहला स्टेट बना है? कौन सा स्टेट बना है? फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। तो ये कारनामा किया है झारखंड के द्वारा। ओके, झारखंड स्टेट ने ये क्या हुआ है। तो दोस्तों ये रहे हमारे अगस्त मंथ के क्वेश्चंस। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए कोशिश करेंगे कि जो एमसीक्यू हमने कवर किए हैं या आपको क्विक रिवीजन कराने के लिए हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी अवेलेबल कराएं। तो पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल कराने के लिए हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक का दोस्तों ग्रुप है करंट अफेयर्स, ये
कैफ एकेडमी के नाम से। इस ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक निकाल लेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम बहुत जल्दी आपको विद इन 5 डेज के अंदर जो 200 से 300 एमसीक्यूज हमारे होते हैं उनको हम विद सॉल्यूशन के साथ आपको क्विक रिवीजन के लिए लाएंगे। दोस्तों बस आपको करना है क्या है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। और हमारा पेज है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, ये इसका लिंक भी दिया हुआ है, पेज को ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी नई जॉब या कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपको इस फेसबुक चैनल के माध्यम से आप तक सूचित कर दें। तो शेयर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।